अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। तो जी मुझे नहीं पता ये सहरी का कौन सा दिन था, लेकिन ये सहरी के बाद का टाइम है जिसमें मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर मैं बाहर आ गई थी। खिज़रा यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी अपने भाई का, ताकि वो उसको लेने आए और फिर इसको इंस्टीट्यूट पे छोड़ दे। खिज़रा के हो रहे हैं जी बोर्ड के पेपर। खैर अब तो बस लास्ट ही मेरे ख्याल से रह गया, मंडे को उसका लास्ट एग्ज़ाम है। और मेरी रूटीन तो इतनी ख़राब हुई हुई, कुछ समझ नहीं आता, नींद नहीं आ रही होती इस टाइम। फिर जो है मतलब 12-1 बजे जाके नींद आती है। उसके बाद फिर जब नींद आती है तो फिर तब तो सबके उठने का टाइम हो रहा होता है, तो फिर तब सोने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी सो जाती हूँ। फिर पूरा दिन जो है कुछ व्लॉग नहीं होता, क्योंकि मामा ही सारी इफ्तारी की तैयारी कर रही होती हैं, फिर तो इसलिए कुछ व्लॉग नहीं मैं तब करती। फिर इफ्तारी के टाइम पर उठ के इफ्तारी वगैरह करके जी तब हो मामा कहती हैं कि सो जाओ, लेकिन तब फिर नींद नहीं आती। खैर यही सब रूटीन चल रही है, बहुत आगे पीछे रूटीन हुई हुई है। तो यहाँ पे जी मंतशा रेडी हो रही थी अपने स्कूल के लिए। मंशा का था स्कूल का टाइम। सब बच्चों की रूटीन तो यही चल रही है, कॉलेज जाने वाले कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल वाले स्कूल जा रहे हैं। हम तो जी हो चुके हैं वेले। बस मैंने इंटर्नशिप पे जाना, लेकिन इंटर्नशिप पे मैं अब दोबारा जो है ज्वाइन करूँगी रमज़ान के बाद ही। मंतशा को भेजने के बाद जी मामा भी सो गई थी, फिर आ गई थी हमारी हेल्पर। मैं काम वगैरह करवा रही थी और फिर पापा जो है ऊपर काम वगैरह करवा रहे थे। यहाँ पे जी हो गई था इफ्तारी का टाइम। इफ्तारी के टाइम में मंतशा बैठी हुई थी, सब बैठे हुए थे और यहाँ पे इफ्तारी थी इनका। मुझे यहाँ पे ये ट्रे इसलिए पड़ी हुई क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना इनकी इफ्तारी 2 भी चलती है, जैसे कि अभी ये चल रही है। इसकी अदील की तबीयत तो बहुत ख़राब है, लेकिन इसने खाना और पीना फुल है। इस दिन हमारी इफ्तारी में बस यही रोल, समोसे, पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, जूस और चाट वगैरह बनी थी। मैं ज़रा देर से उठ के आई थी, मतलब इफ्तारी के टाइम उठ के आई थी, तो मतलब बाद में नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फिर मैंने खाया। मन्नू भी रोज़ा रखेगी गाइस, खुल गया है ना मन्नू। आए 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 फिर मन्नू दिन में कहेगी मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो जी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है मिमिक्री वाला, सिस्ट्रोलॉजी मिमिक्री वाला व्लॉग, और यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और ये बर्तन उठा लो खिजरा, तुम्हारा मम्मा खिजरा का काम ही उठा नहीं दिया अभी तक। जल्दी उठा लेती तभी तुम लोगों को मसले हैं। तो अब तो खा पी लिया सबने, अब तो उठा ले। ये पड़े ये देखो, वो बस से ये 2 पकौड़ों के इंतजार में कि वो कब खत्म हो। इफ्तारी के बाद जी हमारी ये रूटीन होती है कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम पी लेते हैं चाय। चाय पीने के बाद कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ते पढ़ते हो जाता है ईशा का टाइम। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जी फिर हम लोग व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, जो भी टीवी पे न्यूज़ व्लॉग्स जिनके हम देखते हैं वो न्यू आए होते हैं, तो वो व्लॉग्स चल रहे होते हैं। साथ में जो भी काम शाम होते हैं वो होने लग जाते हैं। लाइक जो इफ्तारी के बर्तन वगैरह धोना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं धो लेती हूँ। या अगर कुछ बनना हो, आटा गूंदना हो, या अगर कोई सालन बनाना हो तो वो वाला काम हो जाता है। सहरी के लिए कुछ बनाना हो तो वो मम्मा लग जाती है। यहाँ पे जी मैंने बर्तन वगैरह धोने के बाद आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मम्मा ने कहा कि मिक्स सब्ज़ी बनाना, तो फिर उसके बाद मैंने आटा गूंदने के बाद मैंने बनाई मिक्स सब्ज़ी। मम्मा कहती हैं कि आटा जो है हाथ से गूंदा करो, लेकिन मुझसे आटा हाथ से नहीं गूंदा जाता, मतलब इतना ज़्यादा गूंदना होता। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मैं नहीं हाथ से गूंद रही, इसलिए फिर मैं ना अपने डो मिक्सर मशीन में ही जो है गूंद देती हूँ। वैसे तो ये मैं केक्स वगैरह उसके लिए क्रीम के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर केक्स और क्रीम के लिए तो कम ही यूज़ हुई है, आटे के लिए ज़्यादा यूज़ होने लग गई है ये मशीन। खैर जब से ये मशीन मेरी ज़िंदगी में आई है इसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। बस आटा इसमें ही गूंदती हूँ, मैं तो हाथ से नहीं गूंदती। मतलब पहले मैं हाथ से ही आटा गूंद देती, लेकिन फिर मेरे ना हाथों में दर्द होता है, इतना ज़्यादा आटा गूंदना होता है। फिर मैंने कहा कि भाई मशीन आ गई तो मशीन को यूज़ कर लिया जाए, ऐसे ही तो पड़ी होती है, तो फिर मैं इसलिए इसको यूज़ करने लगी। फिर इसमें ही आटा गूंदने लगी मैं उसके बाद से। तकरीबन 9 से 10 मिनट लगते हैं इस पे आटा प्रॉपर सही से सॉफ्ट गूंदने में। खैर मैंने फिर यहाँ पे आटा गूंद गया और उसके बाद ही इतनी प्यारी सी जब ब्यूटीफुल सी शक्ल आने लगे ना, तो पता चल जाता है कि जी आटा जो है आपकी जो डो है ना वो रेडी हो चुकी है। मामा मुझे कहते हैं कि आटा जो है सॉफ्ट गूंदा करो, नरम गूंदा करो, लेकिन मुझे होता है कि मतलब मुझसे ना नरम आटे की फिर रोटी नहीं बनती। मतलब मुझे होता है कि जो आटा है ना थोड़ा सा सख्त हो, मतलब इतना भी ज़्यादा सख्त ना हो, लेकिन इतना जो है चिपचिपा सा भी ना हो। मतलब मुझे इतना वो जो होता है ना स्टिकी आटा, उससे मेरे से रोटी नहीं बनती। लेकिन मामा कहती हैं कि इस तरह का गूंदा करो, लेकिन मुझसे इस तरह के आटे से ना रोटी नहीं बनती या पराठे वगैरह नहीं बनाए जाते। लेकिन अब रमज़ान में जो है सहरी के टाइम मामा ने ही पराठे या रोटी वगैरह बनानी होती है सबकी, तो फिर जो है हम इसलिए मामा के लिए इस तरह मुझे सॉफ्ट ही गूंदना पड़ा आटा। खैर जहाँ काम करो वहाँ पर सफाई भी करनी होती है, क्लीन एज यू गो।
तो यहाँ पे साफ़ वगैरह करके हम आगे जी अपनी कटिंग शटिंग करने। यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ था व्लॉग, तो मैंने कहा मम्मा मुझे भी व्लॉग देखना। तो मम्मा कहती यहाँ पे ले आओ अपना सारा साजो सामान। फिर मैं यहाँ पे सब चीज़ें ली, यहाँ पे बैठ के कटिंग करने लग गई। साथ साथ व्लॉग भी चल रहा था, कटिंग भी चल रही थी। हम बना रहे थे जी मिक्स सब्ज़ी, और मिक्स सब्ज़ी में सबसे पहले मैंने कट की कैरेट्स, उसके बाद आलू, उसके बाद प्याज, उसके बाद टमाटर और ग्रीन चिलीज़ भी कट की थी। बेशक मेरा जो है पैशन और मेरा शौक़ जो है वो बेकिंग है या केक्स बनाना है, लेकिन मतलब मुझे कटिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। और लेकिन मेरा ना इस तरह के खाने बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। हालांकि मैंने कोर्स यही वाला किया, मतलब प्रोफेशनल शेफ़ बनी हूँ, लेकिन मुझे ना खाने बनाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जो मज़ा मुझे बेकिंग में आता है ना, वो मज़ा इस खाने बनाने में नहीं है। खैर फिर भी गुजारने के लिए बनाना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं, बनाना। अच्छा जी, तो अब रेसिपी की तरफ आते हैं। मिक्स सब्ज़ी के लिए हमने सबसे पहले डाला घी डालने के बाद हमने प्याज डाली। प्याज को बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना, ये पूरा प्रॉपर ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल बस हल्का सा, जैसे उसके कॉर्नर एजेस पे कलर आने लग जाए ना, साथ ही आपने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने डाल देना है जी टमाटर, और साथ में चिलीज़, और साथ में लाल मिर्च, नमक। वो तो मैं अंदाज़े से ही डालती हूँ, जब प्रो शेफ़ बन चुकी हूँ ना, तो क्या कर सकते हैं। खैर मैं अंदाज़े से डालती हूँ, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। वो डालने के बाद आपने इसको हल्का सा भूनना है। फिर आपने इसको कवर करके रख देना है बिल्कुल हल्की सी आंच पे। फिर आपने इसके अंदर डालना है हल्का सा पानी। थोड़ी देर बाद, मतलब जब आप उसका ढक्कन हटाएंगे ना, तो फिर आपने पानी डालना है। फिर जब इस तरह की शक्ल आने लगती है, जैसा कि शक्ल नज़र आ रही है आपको, फिर आपने इसमें डाल देने हैं आलू। आलू आपने थोड़े से जो हैं सॉफ्ट करने हैं। जब आलू सॉफ्ट होने लग जाए तो आपने लास्ट पे डाल देने हैं आपने जी गाजर और मटर। मतलब मुझे मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मामा के कहने पे मुझे मटर डालने पड़े। खैर जब इस तरह आलू सारे डालने के बाद आपका जो भुंजेगा ना ये, और आलू भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपने इसके अंदर गाजर और मटर डाल देने हैं। फिर हल्का, और साथ में कसूरी मेथी, मतलब सूखी मेथी या कसूरी मेथी जो भी होता है, वो आपने डाल देना है, और हल्का सा पानी डालना है। फिर उसको जी आपने रख देना है दम पे। तीन चीज़ें सॉफ्ट अच्छी तरह हो जाएंगी, गल जाएंगी। फिर आपने इसको भूनना है। जब आप भून जाएंगे तो आपका मज़ेदार सी जो आपकी सब्ज़ियाँ मिक्स सब्ज़ी वो रेडी हो जाएगी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है व्लॉग एडिट करते हुए अभी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे आई हुई हैं हमारी भाभी और हमारी बहन। ये भी हमारी बहन ही है। बड़ी जल्दी आपको ख्याल है। भाई मैच होती है, वाइब्स मैच होती हैं। वाइब्स, यस। मतलब ऐसे हमारी जितनी बॉन्डिंग हो गई है, ऐसा लगता नहीं इतने कम टाइम में इतनी अच्छी बॉन्डिंग। तो जी यहाँ पे आई हुई है ताई की फैमिली। चाय और गाढ़े का दही एकदम से खाई जाती है। फिर वो चाय पी ली, फिर उसको थोड़ी देर रुक के ऐसे भी ना वो दही और चाय एकदम नहीं। उमर भी इतना शरीफ बना। देखा जाए तो वो चाय नहीं होता। रमदान, हबीबी रमदान। क्या करना चाहिए देखो इससे क्या होगा? देख लो मेरा बच्चा। मचूम बच्चा कैसे देख। इनको बता दो इमरजेंसी है कि इस बॉक्स में क्या आया। स्ट्रॉबेरीज। गाइस देखिए, एक स्ट्रॉबेरी पे इसने हमला कर लिया, एक पे मैंने हमला कर लिया, और एक ने इकरा क्या लिया, और इसने ओरियो पे हमला कर दिया। तो जी हमारे गेस्ट चले गए हैं और सब अपने अपने कामों में जुड़ गए हैं। ये अपने मोबाइल में जुड़ गए हैं, ये अपने मोबाइल में जुड़ गए हैं, और ये अपने मोबाइल में जुड़ गई हैं। और इनकी तो जी सैरी का टाइम हो गया और ये हजरात भी सो के उठ चुकी है फाइनली। रात से सो रही, शाम से सो रही है ये। और खैर इट्स ओके। आज मन्नू ने रोजा रखना है। डम 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 डम। कोई होश ही नहीं है उसको कोई होश ही नहीं आ रही। डम 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 डम। रोजा नहीं रखना, उठो सैरी करने लगे हम। चल टाइम ऑफ होने लगा है। डम 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 डम। अभी तो शुरू भी ढोल बजा। डम 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 हजरात। मैं इसको जब सोने का टाइम उठाती हूँ ना, सीधा खड़ा करती हूँ। कैसे सैरी नहीं करनी। उठ जा, सैरी करनी नहीं है, रोजा रखना है। लाओ तो सैरी नहीं करनी, उसको सुलाओ तो नहीं करनी सैरी। हाँ तो अभी आप गवाह हो, हम आपको उठा रहे हैं और आप नहीं उठ रही। ओके बाय। वीडियो भी है, वीडियो भी बना लिया हमने कि आप नहीं उठ रही। नो उठ चुकी है।
और ये मैडम यहाँ पे खड़ी हो चुकी हैं आके। नींद पूरी हो गई है आपकी? नहीं, अब सैरी के पास होना है। सोना है अभी? मामा कहते हैं अभी आंटी से काम करवाएगी सारे। ओके। हम सोएंगे सहरी के बाद और तुमने काम वाली आंटी से सारे काम करवाने हैं। ओका फिर चलो जी, हम तो तलते हैं तीतन में, इसने नहीं उठना, इसका रोजा कैंसल कैंसल। जी फाइनली मन्नू उठ चुकी हैं। हेलो। और यहाँ पे हो रही है तो जी वैसे तो हम रोज़ आपने देखा होगा पराठे खाते हैं सहरी में, तो इस दिन हमारे पास थी सब्ज़ी, तो हम लोगों का सबका दिल कर रहा था कि हम घी वाली रोटी खाएं, तो हमने घी वाली रोटी खाई थी सब्ज़ी के साथ, वरना रोज़ पराठे ही चलते हैं। मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ना, मुझसे उसमें एक गलती हो गई थी कि मैंने पहले मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। फिर मैंने जब पानी वगैरह ऐड किया ना, तो मतलब मुझे शक्ल से ना वो लाइट लाइट लग रहा था, मुझे था कि ये फीका सा होगा। मैंने मसाले और ऐड कर दिए, लेकिन बाद में जब मैंने उसको सही से भूना तो मुझे पता चला कि मैंने मसाले डबल कर दिए हैं। लेकिन मतलब सही था, लेकिन फिर भी मतलब मुझे मसाले सही नहीं लगे। सबने जो खाए थे उनको तो सही लग रहे थे। बहुत मजा गया। तो जी मंतशा कर रही है अपनी पहली सहरी। मंशा वो कैसा लग रहा है अपनी पहली सहरी करके? अच्छा मजा आ रहा है? ये तो अभी मैं बाद में पूछूंगी। उठ नहीं रही हो जब तो पानी भी नहीं आया। गाइस सबसे फनी बात, हमने आज सहरी कर ली है 3 बजे। मामा को मार दिया कैसे करके, टाइम दिखाओ। ये देखें नहीं। और हमारी सहरी हो चुकी है और रोज़ा बंद होना 5 बजे जाके। तो जी फाइनली हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी है। चाय भी हमने पी ली है और अब हम वेट कर रहे हैं। सबकी बारियां लगी हुई हैं, अब ब्रश व्रश करने जाएंगे सब बारी बारी। 6 hours later. गाइस मंशा रेडी हो गई है। कैसे जा रहा है आपका रोज़ा? अच्छा प्यास लग रही है? भूख लग रही है? नहीं लग रही, बस प्यास लग रही है। अच्छा दिन गुजर रहा है आपका? यस हम लोगों का फेस रिवील कर दो। तो जी मैंने ना अब अपने असिस्टेंट्स रख लिए हैं कि अगर मैं अवेलेबल ना हूँ ना, अगर कुछ हैपनिंग हो रहा हो तो सब जो है खुद ही व्लॉग श्लॉग कर लिया करो। तो लाइबा को मैंने इस काम पे लगा दिया कि अगर मैं सो रही हूँ या अगर ना हूँ प्रेजेंट तो मेरा व्लॉग जो है शूट कर लिया करो। तो मंतशा से वो इंटरव्यू वगैरह ले रही थी और यहाँ पे दिखा रही थी कि पापा सो रहे हैं, यहाँ पे कुरान वगैरह पढ़ रहे थे। यहाँ पे जी मैं बड़ी मुश्किल से उठ के आ गई थी और फिर यहाँ पे हम लोग बस मंशिया को हार वगैरह पहनाने लगे थे। अदील भी आ चुका था और मामा कह रही थी कि पापा को दिखाओ ज़रा, पापा यहाँ पे आके सो गए। सुबह से काम वगैरह करवा रहे होते हैं ऊपर का छत में, जो मैंने बताया ना हम लोगों को काम हो रहा है, तो वो काम वगैरह करवाने के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं। फिर पापा को इस टाइम तक नींद आने लग जाती है, तो यहाँ पे नींद आ रही थी पापा को, इसलिए यहाँ पे लेटे हुए थे। फिर मामा ने बड़ी मुश्किल से उठाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसको हार वगैरह पहनाते हैं। पहला रोज़ा मुबारक। प्यार भी करो से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये ले बैठ बैठ। ए मेरा शहजादा पुत्र, ए मेरा मुन्ना, ओ मेरा मुन्ना, ओ मेरा मुन्ना। वो गिफ्ट लाए। इधर आ जाओ दूसरी साइड पे। सुना दो। ए उधर भाई आ जाएगा ना। गाइस कोई गिफ्ट आ रहा बाइट से। ओ माय गॉड, पता है। चलो आप जाओ, गिफ्ट ही रुक गया गाइस। पिज़्ज़ा एक गिफ्ट ही है ना, वो कहती मेरी फेवरेट चीज। ये ले जी आपका चीज। रोज़ा ओ इससे माय खुलेगा। गॉड चीज। इधर बैठो। चलो आ जाओ भाई, इधर आओ, उधर से बनाओ बैठ के। रहेगा फिर शादी को बनाएंगे ना। हाय हाय, पहला रोजा रखा है मेरी मन्नू ने। रोजा रखा है? लग रहा है। कहाँ रखा आपने? और उठ रही थी मंतशा 12 बजे, कहाँ रखा? जब से उठी हुई है। नमाज पढ़ी है? आए बजे पार्टी। आए। कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो, आपका रोज़ा कबूल करे। आए आए जमा करा दे, जमा करा दे, जमा करा दे। तस्वीरें भी ले ये लेना। मेरी तरफ से गिफ्ट।
अल्लाह में मौका दे। ये नहीं लेना ब्लॉग में, ये नहीं। करने की दुआ। पहले खाने बैठे। ओ जी माशाल्लाह। आय पानी तो नहीं पिया था दोपहर में चुपके से? तुझी पर भरोसा किया, पिया था चुपके से। रिस्क से इफ्तार किया। का फ्लेवर। तो जी आपको पता तो चल गया होगा मेन्यू कि आज हमारे मेन्यू में है दाल चावल और मामा ने किया था फ्राइड चिकन। चिकन को मैरिनेट करके उसको फ्राई कर लिया और दाल चावल मामा ने इसलिए बनाया, मामा ने कहा कि थोड़ा सा पेट को सुकून भी दे दो कि फ्राइड चीज़ें खा खा के तो पेट भी हिल गया होगा, उसको थोड़ा सा सुकून दे दो, इसलिए मामा ने आज बनाया दाल चावल। दाल चावल मुझे पसंद नहीं है, खैर मैंने फिर भी खा लिए। और फिर जी सब अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो गए और ये इसकी परमानेंट प्लेस है, ये यहाँ पे आके बैठ जाती है। जब भी सबने खाना खाना ना ये यहाँ पे आके बैठ जाती है, फिर सबको यहाँ पे बैठ के देखती है, क्योंकि फिर मामा अलाउ नहीं करती ना कि टेबल पे आके बैठे या हम लोग साथ सोफे पे बैठे, तो इसलिए ये यहाँ पे आके चुप करके बस बैठ जाती है अच्छे बच्चों की तरह। और जी मैं यहाँ पे बता रही थी 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो इतना पानी बना के खाते हैं दाल चावल को, और दूसरे ये कि जो बिल्कुल ड्राई खाते हैं। मतलब खिजरा की प्लेट थी फिर भी ड्राई जो थी थोड़ी सी कम थी, लेकिन मेरा तो बिल्कुल ही ड्राई होता। मतलब मुझसे इतना लिक्विड ही खाना नहीं खाया जाता। मतलब मैंने जब भी चावल के साथ कुछ खाना है ना तो मेरा जो ग्रेवी है वो बहुत कम मैं लेती हूँ। 3 hours later. गाइस मामा का प्रैंक हो गया। तो जी गाइस अभी ना फूफो की कॉल आई एक हमारे कज़न के नंबर से, ठीक है। मामा ने अब फ्री होके ना नमाज वगैरह पढ़ के उस नंबर पे दोबारा कॉल की, तो मामा बोल रहे हैं, वो कह रहे कौन है? मामा कह रही है मैं बॉस हूँ बॉस हूँ बॉस। कह रहे कौन बॉस? मामा कह रही है अभी तूने इस नंबर से कॉल किया, अब तू वो मासूम बन जा। मामा पूछी, मामा कहती है ये तो फिर मुझे राइडर लग रहा है। मामा ने राइडर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया था ना, कॉलेज गए तो ना हमने ना राइडर निकला। तो जी हमने कल ये खाया था ना, इस पे से आपने व्लॉग में देख लिया होगा। तो हम अभी खिजरा तब सो रही थी, हम खिजरा से पूछ रहे हैं, हम खिजरा से पूछ रहे हैं कि बताओ इसके ऊपर क्या था। पूरा लगी पूरे हफ्ते से स्कूल जा रही है, किसी तो मैंने मना कर दिया कि जो छुट्टी होगी ना उस दिन रखवाएं। साफ पता चल रहा है आज छुट्टी आई थी। देख लो गाइस, ये देखिए साफ पता चल रहा है ना, वो पूरा कर रही है। साफ देख, साफ निशान नजर आ रहे हैं। पहले देख लियो तुमको पता ही हाँ जी नहीं फिर भी साफ ऑडियो था। वो देख स्ट्रॉबेरी के धब्बे नजर नहीं आ रही। अंधी डंगरी है तू। मन्नू केक कट करेगी। अदील को गला खराब है उसका, वो 2-3 दिन हैप्पी फर्स्ट रोजा मन्नू या हैप्पी फर्स्ट रोजा मन्नू या मामा अपनी नन से बात करिए। दन 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 हैप्पी फर्स्ट रोजा हैप्पी फर्स्ट रोजा मन्नू हैप्पी फर्स्ट रोजा मन्नू हैप्पी फर्स्ट रोजा मन्नू। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।